Hello dear students, welcome back in online teaching. Here is the book of Geography, grade 7. Okay, dear students, as you all know, in previous video we have started to take information about chapter number 4, which name is air. Also we have taken information about the layers in atmosphere. Okay, namely troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. इसके बारे में बच्चों हमने जानकारी ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम अगला पॉइंट शुरू करेंगे जो है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जो क्लाइमेट है, मौसम और जलवायु जिसे कहते हैं, हवामान जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेना शुरू करेंगे। तो आइए लेट्स रीड इट। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज ब्राइट है, सनी डे है आज? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one day match? आपने क्रिकेट मैच तो देखे ही होंगे, तो क्रिकेट मैच देखते वक्त आप लोग देखते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बारिश की संभावना हो तो क्रिकेट मैच को क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है, उसे रुकवाया जाता है। तो हम कहते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है, नहीं आज जो है सनी डे है, आज पूरा दिन क्या होगी, मैच होगी। तो ये जो बातें हैं आपने क्रिकेट मैच देखते समय की होंगी, डिस्कशन किया होगा। इफ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इज स्पीकर, अगर हम इमेजिन करते हैं, देखिए कल्पना करते हैं कि अपनी जो बॉडी है वो क्या है, एक रेडियो है, और अपना जो माइंड है वो क्या है, स्पीकर है। वेदर इज समथिंग दैट फिडल विथ इट कंट्रोल नॉब्स, तो जैसे रेडियो पर हम अलग अलग कंट्रोल बटन्स होते हैं, उन कंट्रोल बटन की सहायता से हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेशन को ओपन करते हैं, उसी तरह से क्या होगा, फिर हम जान पाएंगे कि अपनी जो बॉडी है, अपना जो माइंड है, उसे अलग अलग नॉब्स के द्वारा किया जाता है, कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा हम फील कर सकते हैं। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसी तरह से फिर बच्चों वेदर में यानी कि जो हवामान होता है, जो क्लाइमेट होता है, उसमें आवर टू आवर यानी कि हर घंटे उसमें क्या होता है, चेंजेस ऑकर होते हैं, बदला होता है। आप रोजमर्रा की लाइफ में देख सकते हो कि अलग अलग जो है आवर टू आवर यानी कि अभी अगर समझो क्लाउडी वेदर रहा तो अगले घंटे में क्लाउडी वेदर रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी गारंटी हम नहीं देख सकते। या फिर अभी सनी डे है, फिर बाद में सनी डे रहेगा या फिर क्लाउड्स आएंगे, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है, वो क्या होता है, आवर टू आवर इसकी कंडीशन जो है क्या होती है, बदलती रहती है, चेंज होती है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, और जो हॉट यानी कि हीट होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, इसके वजह से हमें क्या होता है, इरिटेशन होता है, ये इरिटेबल फीलिंग होती है ना, जब बहुत गर्मी होती है तो हमें वो जो क्लाइमेट होता है, वो वेदर होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। देखिए अब जब प्लीजेंट वेदर होता है यानी कि अगर वेदर अपने हिसाब का हो, ब्रीजी हो, अच्छा हो, ठंडा हो, कूल हो, तो हम क्या करते हैं, आउटिंग का प्लान करते हैं ना। अगर वेदर अच्छा हो तो हम क्या करते हैं, चलिए आज कुछ हम ट्रिप निकालते हैं बाहर, पिकनिक मनाने के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं। यानी कि वेदर के मुताबिक, वेदर के हिसाब से हम अपनी जो सर्वाइविंग है वो करते रहते हैं। वेदर कैन चेंज द ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, वेदर कैसा है, ड्रामेटिकली यानी कि आवरली वो क्या होता है, चेंजेस उसमें ऑकर होते रहते हैं। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब क्या होता है, द एवरेज वेदर कंडीशन क्या करती है, देखिए ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, ये क्या करता है, लॉन्गर पीरियड तक अगर वहां पर जो भी कुछ जैसा वेदर रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लाइमेट को। ऑफ अ न्यू प्लेस यानी कि क्लाइमेट कैसा है, कूल है, ब्रीजी है, प्लीजेंट है, उसके बाद या फिर सनी है, हॉट है। इस ये जो यूनिट्स है, ये जो भी कुछ चीज़ें हैं, ये क्या कहलाई जाती है, एज अ क्लाइमेट में इनका हम मिक्सचर करते हैं, क्लाइमेट इनको कहते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? अब आपको समझ में आया होगा कि हमको डेली वेदर कास्ट क्यों आता है, डेली का जो हवामान होता है, डेली का जो वेदर के बारे में न्यूज़ होती है वो क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि उसमें आवर टू आवर, डे टू डे क्या होते हैं, चेंजेस ऑकर होते रहते हैं। यानी कि आज का अगर वेदर क्लाउडी हो तो कल का रहेगा, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। ओके,
यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स दिया गया है, डू यू नो, क्या आपको पता है? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2 billion पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। अब आप लोगों को मालूम है कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। जो सूर्य होता है वहां से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये जो 2 बिलियन पार्ट होते हैं सन की एनर्जी के, उसमें सिर्फ 1 पार्ट जो है वो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सरफेस पर पहुंच पाता है। तो आप इसको महसूस कर सकते हो, जान सकते हो कि सन से निकलने वाली जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, वो कितनी हार्मफुल हो सकती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान जिसे हम कहते हैं, ताप जिसे कहते हैं टेम्परेचर। ओके, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए क्या है, फर्स्ट लाइन इज द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कुछ टेम्परेचर, तापमान महसूस करते हो, वो हवामान यानी भी वातावरण में जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वातावरण का जो ताप होता है वो होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। अब ये जो हॉटनेस यानी कि हीट होती है और कोल्डनेस होता है यानी कि ठंडी होती है, इज नोन एज टेम्परेचर। इसे क्या कहा जाता है? टेम्परेचर। यानी कि अभी एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर कैसा है, कूल है, प्लीजेंट है, बाद में वो हॉट भी हो सकता है, उसमें हीट भी आ सकती है, तो ये सब क्या कहलाया जाता है? टेम्परेचर कहला जाते हैं। यानी कि वो कम ज्यादा होते रहता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब ये टेम्परेचर जो होता है वो सिर्फ दिन और रात यानी कि डे एंड नाइट, सिर्फ यहाँ तक ही ये लिमिटेड नहीं है। तो ये क्या है? सीजन टू सीजन चेंज होते रहता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है सीजन्स होते हैं, रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर है। तो इन सीजन्स में हम क्या महसूस कर सकते हैं? रेनी सीजन में थोड़ा सा कूल जो है वो बारिश के मौसम में हम महसूस कर सकते हैं। बाद में विंटर सीजन में हम ठंडी महसूस करते हैं, और समर में क्या होता है? बहुत सारी हीट हम महसूस करते हैं। तो सीजन टू सीजन ये क्या होता है? टेम्परेचर हमें चेंज इसमें दिखाई देता है, चेंजेस इसमें ऑकरिंग होते हैं। ठीक है, समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। समर्स क्या होते हैं? विंटर्स के तौर पर तुलना की जाए तो कंपैरिजन में समर्स बहुत ही हॉट होते हैं, बहुत ही उष्ण वातावरण उन दिनों में हम देख सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। अब इंसोलेशन किसे कहा जाता है? जो भी कुछ सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो भी कुछ सनरेज आते हैं, उस ऊर्जा को अर्थ क्या करती है? ऑब्जर्व करती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। उस प्रक्रिया को कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब ये जो अमाउंट होती है इंसोलेशन की, ये क्या होती है? डिक्रीज होती है। कहाँ पर? इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, यानी कि पोल्स जो होते हैं पोल्स की तरफ ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर फिगर दी गई है 4.3 वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब वेदर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? देखिए, थर्मामीटर। अब ये थर्मोमीटर किसे कहा जाता है? देखिए क्या क्या मेजर किया जाता है इससे? मेजर्स द टेम्परेचर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है रेन गेज। अब रेन कैसे मेजर करते हैं? रेन गेजर से। मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कितनी है उसको मेजर करने का काम रेन गेज के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है बैरोमीटर, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक वातावरणीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखिए विंड वेन क्या करती है? डायरेक्शन। ये आप देख सकते हो इस तरीके का एक विंड वेन होता है। तो ये क्या करता है? आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये डायरेक्शन दिखाता है विंड किस तरफ फ्लो हो रही है। ओके, कमिंग टू आवर पॉइंट, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। अब उसी तरह से क्या होता है? टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, वो स्नो से कवर क्यों होते हैं, वहां पर स्नो क्यों पाया जाता है। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अब क्या होगा अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है
ये अगर बहुत ज़्यादा हाई हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्रॉप्स यानी कि खेतीबाड़ी में जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, उन्हें उगाना, उन्हें ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टेम्परेचर इन द सिटीज इज मच हायर देन दैट विलेजेस। अब आप लोगों को मालूम है कि जो सिटीज होती है, जो शहर होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो जो विलेजेस होते हैं उनकी तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. अब सिटीज में ज़्यादा हीट क्यों होती है और जो ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया होता है, विलेजेस होते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो सिटीज़ में बहुत सारी कंक्रीट की बिल्डिंग्स होती है, रोड्स होते हैं और बाकी के भी जो कुछ फैक्ट्रीज होती है, मेटल वर्क्स होता है, मेटल्स होते हैं, ये हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर हीट ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो हीट होती है ये रात के समय में भी हम महसूस कर सकते हैं। आपको पता होगा कि समर डेज में रात के समय में भी बहुत गर्मी हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, गर्मी हमें होती है। Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स होती है, जो कंक्रीट के रोड्स होते हैं, मेटल्स जो यूज होता है, उससे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही बढ़ जाता है। और जो सिटीज़ होती है वो सिटीज़ पूरी तरह से क्या होता है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स दिया गया है, डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है किसके लिए, मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो क्या कहला जाता है, डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूछा जाए तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या बताना है आपको, डिग्री सेल्सियस। वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। और इसे किसने इन्वेंट किया, एंडर्स सेल्सियस नाम के जो इन्वेंटर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे इन्वेंट किया। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और आप लोगों को मालूम है कि वाटर का बर्फ कब हो जाता है, जब उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो। और वो बॉईल कब होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है। ओके, नेक्स्ट है एयर प्रेशर। अब एयर का प्रेशर किस तरह से, हवा का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो क्या है, देखिए इस पॉइंट में हम देखेंगे। You will be surprised to know that air above up presses us with a great force on our bodies. अब आप लोगों को इस बात को आप महसूस नहीं कर सकते हो, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं तो हमारे सिर के ऊपर हो, हम जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ पर जो एयर होती है वो हमें क्या करती है, प्रेस करती है। अस विथ अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। हमारे जो शरीर है इनको बहुत जोर से क्या हो जाता है, एयर के द्वारा प्रेस किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। However, we don't even feel it. लेकिन हम इसे फील नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं करते हैं। This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. अब देखिए इसको हम क्यों नहीं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हवा सिर्फ ऊपर की सतह से या फिर ऊंचाई से हमें प्रेशर नहीं करती है, तो सारी जो डायरेक्शंस होती है उन्हीं डायरेक्शन से हमें क्या किया जाता है, प्रेशर आता है। इस वजह से हम उसे क्या नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। और अपनी जो बॉडी होती है, अपना जो शरीर होता है, वो क्या एग्जर्ट करता है, काउंटर प्रेशर। इसका क्या करता है, विरोध करता है, इसको अपोज भी करता है, काउंटर प्रेशर उससे तैयार होता है। इसकी वजह से हम हवा का जो दबाव है, हवा का जो प्रेशर है, वो ज्यादातर महसूस नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाएंगे तो ये प्रेशर क्या होगा, falls rapidly, वो फॉल होगा। The air pressure is highest at sea level and decreases with height. अब sea level जो होती है, समंदर की सतह जो होती है, वहां पर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। हाइट पर यानी कि ऊंचाई पर जाने पर एयर प्रेशर कम होते जाता है, डिक्रीज होता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। देखिए क्या है,
हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन is influenced by temperature of air at given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. जो भी कुछ एरिया होते हैं, जो भी कुछ रीजन होते हैं, कौन से रीजन होते हैं? वेयर टेम्परेचर इज हाई, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हीट बहुत ज्यादा होती है, ऐसे इलाकों में क्या होता है? द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। हम लोगों ने देखा है इससे पहले पार्ट में कि अगर हवा हीट हो जाए, हवा में गर्मी बढ़ जाती है, तो हवा क्या हो जाती है? वजन में हल्की हो जाती है। तो जब भी ये टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर गेट्स हीटेड। अब एयर क्या होती है? बहुत एयर में गर्मी तैयार होती है और ये क्या होती है? राइजेस होती है, वो बढ़ती जाती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और इससे क्या होता है? एक लो प्रेशर एरिया वहां पर उस इलाके में तैयार होता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। अब ये लो प्रेशर जो है होता है वो किसको एसोसिएट करता है? देखिए, विथ क्लाउडी स्काइज। क्लाउडी जो होते हैं ना, क्लाउड्स आते हैं, आप लोगों ने देखा है कि बारिश के समय में क्लाउड्स जम जाते हैं, तो ये क्लाउडी स्काइज तैयार होते हैं वहां पर, और एक वेट वेदर वहां पर तैयार होता है। एक वेदर में एक वेटनेस हम देख सकते हैं, हमें महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर। अब कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिनमें टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लो होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। द एयर इज कोल्ड, वहां पर जो हवा होती है ना, वो कैसी होती है? कोल्ड होती है, ठंडी होती है। इट इज देयरफॉर हेवी, और वो जो हवा होती है, हम लोगों ने देखा है कि जो अगर हवा में हीट तैयार होती है, गर्मी तैयार होती है, तो हवा क्या होती है? वजन में हल्की होती है, और बाकी की जो एयर होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कोल्ड हो जाती है। कोल्ड एरिया में हवा का वजन जो होता है वो कैसा होता है? हेवी होता है, बहुत ज्यादा होता है। हेवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, और ये जो हेवी एयर होती है वो क्या करती है? हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काईज। अब हाई प्रेशर क्या करता है? सनी स्काईज, यानी कि बहुत ही क्लियर स्काई हम वहां पर देख सकते हैं, और वेट जो लो प्रेशर एरिया में क्लाउडी स्काईज और वेट वेदर हम देख सकते हैं, वहां पर हाई प्रेशर एरिया में क्लियर एंड सनी स्काई को हम देख सकते हैं, यानी कि कोई किसी भी तरह के क्लाउड्स वहां पर नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। अब देखिए, जो हवा होती है वो एक बहती है, फ्लोट होती है, फ्लो होती है, वो कहां से कहां तक फ्लो होती है? किस एरिया में फ्लो होती है? देखिए, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया। अब जो यहां पर समझिए हाई प्रेशर एरिया है, तो यहां से हवा क्या होती है? फ्लोइंग होती है टू लो प्रेशर एरियाज। कहां तक जाती है वो? जो लो प्रेशर एरिया होते हैं, समझिए इधर लो प्रेशर एरिया है, तो इधर लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी कि हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर एरिया में जो है लोकेशन में वो एयर फ्लो होती है, फ्लोट होती है। ओके, उसके बाद है देखिए, ब्लू बॉक्स में क्या दिया गया है? डू यू नो? अब क्या आपको मालूम है? ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। अब जो चांद होता है ना, मून, वहां पर क्या है? एयर नहीं है, हवा नहीं है, एंड हेंस नो एयर प्रेशर। और जनरल सी बात है कि वहां पर हवा नहीं है तो वहां पर एयर प्रेशर भी नहीं होगा। अब आप लोगों को मालूम है चांद पर स्पेस में कौन जाता है? एस्ट्रोनॉट जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विथ एयर व्हेन दे गो टू द मून। अब जो भी कुछ एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाते हैं तो उन्हें एक स्पेशल सूट दिया जाता है, वो जो कि हवा से क्या होता है? भरा हुआ होता है। ठीक है, जब भी वो कहां पर जाते हैं? मून पर जाते हैं। इफ दे डिड नॉट वियर दिस स्पेस सूट्स, अगर समझिए ये एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट को अलग एक सूट होता है पहनने के लिए। अब ये क्यों होता है? देखिए, उन्होंने अगर वो सूट नहीं पहना, इफ दे डिड नॉट वियर दी स्पेस सूट्स, द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। अब उनके बॉडी में एक काउंटर प्रेशर तैयार होगा। हवा अगर वहां पे नहीं मिली, यहाँ पर चांद पर जाने के बाद उनको हवा नहीं मिली, तो उनकी बॉडी में क्या होगा? काउंटर प्रेशर तैयार होगा। द एस्ट्रोनॉट शुड मेक द ब्लड वेसल बर्स्ट। अब उससे क्या होगा? पूरी उनकी जो बॉडी है, उनकी जो ब्लड वेसल है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, और वो पूरी तरह से वो ब्लीडिंग करने लगेंगे।
यानी कि अगर उन्होंने वो स्पेस सूट नहीं पहना जिसमें हवा भरी होती है, एयर होती है, तो वो अगर उसे नहीं पहनते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, फिर प्रेशर एक्सर्ट होगा उनकी बॉडी में, और फिर क्या होगा, उनकी जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो पूरी तरह से बस्ट हो जाएंगी, पूरी तरह से फट जाएंगी। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, जो स्पेस सूट होता है वो पहनना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विंड, यानी कि हवा। अभी विंड किस प्रकार की होती है, देखिए, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। अब हमने देखा है कि जो एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में फ्लो होती है, उसे ही कहा जाता है विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि कभी स्टॉर्म आता है, चक्रवात आता है, बहुत जोर की हवा आती है, तो उस हवा में क्या होता है, कभी कभी जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो पूरी तरह से अपरूट होते हैं, यानी कि पूरी तरह से जमीन से उखड़ जाते हैं, यानी कि हवा में बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। अब इस हवा में डस्ट भी, स्मोक भी, यानी कि धुआं भी आप देख सकते हो, डस्ट भी आपको देखने के लिए इसमें मिलता है, यानी कि उस हवा में वो फ्लोट होता है, फ्लो होता है। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। अब कभी कभी हवा का जोर यानी कि प्रेशर इतना रहता है, आप लोगों ने कभी कभी महसूस किया होगा, अगर जोरों की हवा छूटी, अगर जोरों की हवा आती है तो उसके अपोज में, अगेंस्ट इट यानी कि उसके अपोज में अगर हवा में हम चलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। आपको मालूम है कि अगर हवा में हम हमारा जो छाता है उसे खोलते हैं तो उसे बनाए रखना, उसे पकड़े रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हवा बहुत जोर से क्या होती है, बहती है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड देखिए क्या है, क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। अब स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है उनकी वजह से, यानी कि हवा जो होती है वो अगर जोर से बहती है तो आपको चलने में दिक्कत होती है, आपको उसके अगेंस्ट में अगर आप चलना चाहते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। ओके, इस बार यहाँ पर जो है ब्लू बॉक्स दिया गया है, डू यू नो, क्या आपको पता है, A wind is named after the direction from which it blows। अब विंड का नाम कैसे दिया गया है, देखिए, ये जो ब्लो होती है ना उसे देखकर, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। अब जो वेस्ट, समझिए एग्जांपल के तौर पर वेस्ट दिशा में अगर विंड बहती है, फ्लो होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वेस्टर्ली विंड्स। तो यहाँ पर विंड्स को नाम दिया जाता है। ठीक है, जिस दिशा में वो बहती है उस दिशा के ऊपर उसका क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। ओके, अब आगे देखिए क्या है, विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। अब विंड्स जो है वो ब्रॉडली यानी कि ब्रॉडली हम उन्हें थ्री टाइप्स से, तीन प्रकारों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप से वो देखिए, सबसे पहला है परमानेंट विंड्स, यानी कि हमेशा चलने वाली जो विंड्स होती है, हवाएं होती है। देखिए, द ट्रेड विंड्स वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। जो वेस्ट और ईस्ट दिशा में बहने वाली, जो फ्लो होने वाली हवाएं होती है, उनको कहा जाता है परमानेंट विंड्स, यानी कि हमेशा। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा, तो ये हवा जो है हमेशा चलती रहती है, बहती है। These blow constantly throughout the year in a particular direction। एक पर्टिकुलर दिशा में ये क्या होती है, फ्लो होती है, ब्लो होती है। नंबर 2 है सीजनल विंड्स। अब मौसमी हवाएं, सीजनल विंड्स का मतलब होता है मौसमी हवाएं। These winds change their condition, these winds change their direction in different seasons। अब ये जो हवाएं होती है सीजनल विंड्स, ये क्या करती है, उनकी जो डायरेक्शन होती है, उनकी जो दिशा होती है, वो सीजन के मुताबिक क्या होता है, वो बदलती है। जैसे कि समर में आपको
हवा में गर्मी महसूस होती है, विंटर में हवा क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है ना। तो ये सीजनल विंड्स होती है। फॉर एग्जांपल मानसून्स इन इंडिया, अब जो इंडिया में मानसून्स होता है वो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। ओके, नंबर 3 है लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स में क्या दिया गया है, देखिए, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। जो एक स्मॉल एरिया होता है उस पर एक पर्टिकुलर डे या फिर पर्टिकुलर टाइमिंग में ये क्या होती है, विंड बहती है, फ्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो लैंड पर बहने वाली हवाएं, फिर सी ब्रीज जो होती है यानी कि समंदर में जो हवा हम महसूस करते हैं, उन जैसी विंड्स। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड लू। अब नॉर्थन इंडिया में कुछ हवाएं बहती है, विंड्स ब्लो करती है, उन्हें कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है, लू, ठीक है। अब यहाँ पर 4.4 फिगर दी गई है, मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। मेजर प्रेशर बेल्ट जो होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर पोल दिया गया है, देखिए 90 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ और यहाँ पर दिया गया है 90 साउथ, ठीक है। तो पोलर ईस्टरलाइज, सब पोलर लो प्रेशर, उसके बाद है प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज, यानी कि ये जो सारे हैं ये क्या दिया गया है, ये जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं हवा के, विंड के प्रेशर बेल्ट्स यहाँ पर इस फिगर से दिखाए गए हैं। इसे आपको एक बार अच्छी तरीके से देखना है, इसे अच्छी तरीके से स्टडी करना है। ओके, तो बच्चों आप लोगों को यहाँ तक जो है पार्ट समझ में आया होगा। अगला जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।